चैप्टर 6 ट्राइंगल्स और उसके एक्सरसाइज 6.3। इसे करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज, कुछ थ्योरम्स आपको बताना जरूरी है। अभी तक मैंने आपको इससे पिछली एक्सरसाइज में क्या बताया था, बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज थी। इसमें हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे, और दो ट्राइंगल्स को सिमिलर होने के लिए क्या क्या चीजें आपस में इक्वल होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिनसे दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो सकते हैं। तो देखो, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर। सिमिलैरिटी एक अलग फिनोमेना है और कॉन्ग्रुएंस एक अलग फिनोमेना है। देखिए दो ट्राइंगल सिमिलर कैसे प्रूव होंगे। सबसे पहले जो क्राइटेरिया है या कंडीशंस फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स के सिमिलर होने के क्या क्या कंडीशंस है। नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन है एस एस एस, साइड साइड साइड। ये साइड 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 वो साइड 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 नहीं है जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में थी, ये अलग है। देखो कैसे, इफ द रेशियो ऑफ any three sides of a triangle is equal to the ratio of the corresponding sides of another triangle, then both the triangles are similar to each other। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। देखो एक एग्जांपल से समझो। मान लिया हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, और एक दूसरा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है हमारे पास में पी क्यू आर। दो ट्राइंगल्स है एबीसी और पी क्यू आर। अब एबीसी की साइड है 2 3 4 और पी क्यू आर की साइड है 4 6 एंड 8 सेंटीमीटर ले लो। अब ये दोनों ट्राइंगल्स में देखिए आप, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लो, AB अपॉन PQ। नाउ AB अपॉन PQ, AB कितना है 2, PQ कितना है 4, तो 2 अपॉन 4 कितना आ गया 1/2। BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, BC है 3, QR है 6, इनका रेशियो भी कितना आ गया 1/2। AC अपॉन PR, AC 4 PR 8, इनका रेशियो भी कितना आ गया 1/2। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का सबका रेशियो किसके इक्वल आ गया 1/2 के। हम कह सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। सभी का रेशियो सेम है और किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन है। जैसे पिछले साल तो उसका कॉन्ग्रुएंसी का साइन था, तो कॉन्ग्रुएंसी का साइन में तो उसके नीचे दो डंडे और थे, इसमें दो लाइंस और नहीं है, सिंपल ABC इज सिमिलर टू, ठीक है, ट्राइंगल PQR। ABC क्या होगा ट्राइंगल PQR के सिमिलर हो जाएगा। तो समझ में आया SSS क्या है, तीनों साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है, तीनों साइड्स का क्या होना चाहिए सेम रेशियो होना चाहिए। अब ये तो थी हमारी कंडीशन फर्स्ट। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन देखो। सेकंड कंडीशन क्या है, SSS के बाद, SSS के बाद सेकंड जो हमारी कंडीशन है वो है SAS। क्या है SAS?
एस का क्या मतलब है? इफ any two sides of a triangle are in the same ratio of between the corresponding sides of other triangle and the angle between them is equal to each other. An angle between them is equal to each other. Then these triangles are similar to each other. देखो क्या कहना चाहता है ये? अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स के सेम रेशियो में हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, साइड्स तो क्या होनी चाहिए? सेम रेशियो में, और उनके बीच का एंगल होना चाहिए इक्वल, तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है ये ABC, इसकी साइड से 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। इसी के साथ में एक दूसरा ट्राइंगल भी है, फॉर थर्ड साइड का हमें पता ही नहीं है, ठीक है। और ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अब इसी के साथ में एक दूसरा ट्राइंगल है, इसकी साइड से ये है 6 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, और इसका भी एक एंगल है 60 डिग्री। इसका भी एक एंगल क्या है? 60 डिग्री। आएगा। अब इसकी साइड्स का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की क्या निकाल लेते हैं हम? रेशियो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब AB अपॉन PQ। इधर देखो, इस ट्राइंगल की साइड AB और इस ट्राइंगल की साइड PQ, तो AB अपॉन PQ कितना आएगा हमारा? 3/6, तो ये आया 1/2। अच्छा हाँ, सही बात। तो यहाँ पर एक टर्न कर दो, 12 सेंटीमीटर। AB अपॉन PQ 3/6, 1/2। सर ABQ BC आ रही है ना, BC नहीं, इस ट्राइंगल की साइड AB, तो फिर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ तो ले लिया ना हमने। अच्छा नीचे अभी इसको लिख तो रहा था मैं, पूरा तो कर लेंगे। AB अपॉन PQ इक्वल्स टू क्या है? 1/2, ठीक है। अब ऐसे ही BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, ये 6/12, ये तो हुआ 1/2। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम है, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q 60 डिग्री ईच। तो देखो दो साइड्स सेम रेशियो में है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC क्या होगा? PQR के सिमिलर होगा, ओके। अब फर्स्ट सेकंड हो गया, अब थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। थर्ड कंडीशन है थर्ड कंडीशन का नाम है AAA, एंगल एंगल एंड एंगल। AAA, एंगल एंगल एंड एंगल। इसमें क्या है?
if any three angles of a triangle, if any three angles of a triangle are equal to any, इसमें corresponding word नहीं है, if any three angles of a triangle are equal to any three angles of another triangle, then both the triangles are similar to each other. Both the triangles are similar to each other. For example, हमारे पास दो triangles हैं, एक ट्राइंगल है, इसकी साइड है 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो हमारा पहला ट्राइंगल है, ठीक है। और दूसरे ट्राइंगल में भी यही है, PQR, इसकी भी 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तीनों एंगल्स अगर सेम है तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा, तीनों एंगल्स से एक और बात, अगर तीनों एंगल्स की जगह दो एंगल भी दिए हो, यानी ए बी दिया हो, सिर्फ दो एंगल्स ही आपस में इक्वल हो, तो भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? देखो, मान लिया हमें जी दो ही एंगल दिए गए है ना, तो थर्ड एंगल कैसे निकलेगा, 180 माइनस 80 प्लस 60, और इसका भी थर्ड एंगल कैसे निकलेगा, 180 माइनस 90 प्लस 80 नहीं 90 सॉरी 180 प्लस 90 प्लस 60, और इसका भी थर्ड एंगल निकल जाएगा 180 प्लस मेरी बात समझ में है? तो तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, अपने आप ही आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अगर कहीं पर दो ही एंगल्स आपस में इक्वल है तो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय ए ट्राइंगल बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए काफ़ी सारे ट्राइंगल्स दिए हैं हमें, और कह रहा है स्टेट विच ऑफ देम आर सिमिलर एंड विच आर नॉट, कौन से वाले सिमिलर हैं और कौन से वाले नहीं है। तो पहला ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल की साइड्स वगैरह सब विजिबल है हमें, ABC और PQR, ये दो ट्राइंगल्स गिवन है, ये है ABC, ये है PQR, इसके जो एंगल्स हैं ये है 60 डिग्री, ये वाला एंगल है 80 डिग्री, और ये वाला एंगल है 40 डिग्री, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये वाला फिर से 80 और ये वाला 40। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है कि नहीं है? है, क्योंकि इसके तीनों एंगल्स की क्या है, इक्वल है। तो बाय ए ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, लिखते हुए ये ध्यान रखना कि कॉरेस्पॉन्डेंस ब्रेक नहीं होनी चाहिए, मतलब एंगल A किसके इक्वल है, B के, तो जहां पर A है वहां पर क्या आएगा, P, B किसके इक्वल है, Q के, तो B कहां पर है, सेकंड पोजीशन पर, तो ये यहाँ है, ठीक है। इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, मतलब इसी का सेकंड पार्ट। इसमें देखो आप, इसमें एक ट्राइंगल है ABC, अब इस ट्राइंगल की साइड से 2, 3 एंड 2.5, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, और इसी के साथ में एक दूसरा ट्राइंगल है PQR, सही कहा, बस थोड़ा सा अलग से, इसके साथ में एक दूसरा ट्राइंगल है PQR। अब हमारे पास में PR6, QR4 एंड PR5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं या नहीं, देखिए जरा बताइए बाय ऑब्जर्वेशन।
नहीं है, क्या बोलते हो? है। देखो यही तो ट्रिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का बच्चा एकदम लिख देगा नो, लेकिन ये है। कैसे देखो, सर ये भी बाय PQ सबसे पहले देखो ए बी, ठीक है, बाय PQ नहीं, PQ अरे रुक तो जाओ। ए बी अपॉन क्यू आर, ऐसे चेक करो। देखो ए बी अपॉन क्यू आर, बताता हूँ। ए बी अपॉन क्यू आर, ये कितना होगा? 2/4। कितना आ गया? 1/2। अब बी सी अपॉन पी आर, 2.5 अपॉन 5, डेसिमल हटाया 0। बी सी अपॉन क्यू आर कितना हुआ? 1/2। एंड ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी है 3, पी क्यू है 6, तो ये भी कितना हो गया? 1/2। तो सभी साइड्स के रेशो क्या हो गए? सेम। तो देखो ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 1/2। तो ये सब 1/2 आ गया। सो बाय ए criterion for S side criterion triangle ABC is similar to triangle। अब देखो जो जिसके साथ रेशो में है उसके साथ ही आएगा। AB के साथ रेशो में क्या है? QR। तो देखो AB के साथ क्या आएगा? जहां पर AB है वहां पर क्या है? QR। अब BC के साथ में क्या है? PR। तो मैं इसको लिखता हूँ RP। BC के साथ क्या लिखता हूँ? PR या RP। और देखो AC के साथ क्या आएगा? PQ। तो देखो AC के साथ में आई बात समझ में? तो ये इस तरीके से सेम रेशो है। क्यों? यहाँ देखने से तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल को घुमा दूं ऐसे करके, तो पी ए बी के सामने क्या आ जाएगा? क्यू आ रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम रेशो, ठीक है। और सेम रेशो में तो क्या होंगे? ये सिमिलर होंगे। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान से चेक करना पड़ेगा आपको हर एक ट्रायंगल में कि ऐसा कहीं है तो नहीं, ठीक है। अब इसके बाद इससे नेक्स्ट देखो, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी 3 साइड्स दिए, ये सेम रेशो में नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर डी देखिए। क्वेश्चन नंबर डी है, इसमें जो साइड्स हैं, एक है एम एन एल, एम एन एन, और एक साइड है पी क्यू आर, पी क्यू आर। एक ट्राइंगल ये है। तो एम एन एल में एम एन है 2.5, ये है 5, ये है 70 डिग्री, इसमें भी ये 70 डिग्री, ये 6 और ये 10। ये 2.5 और 5, 5 है। इस बुक में कट करके 6 दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर 5, ओके, 5 सेंट। अब देखो, अगर इसमें लगेगा तो क्या लगेगा? साइड एंगल साइड लगेगा। साइड एंगल साइड लगाने के लिए मैं साइड्स को चेक करना शुरू कर देता हूँ। अब मैं ले रहा हूँ एम एन अपॉन पी क्यू। नाउ साइड एम एन अपॉन पी क्यू। एम एन कितना है? 2.5, पी क्यू कितना है? 5.0, डेसिमल से डेसिमल हटाया 1/2 आ गया। एम एन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? एम एन अपॉन क्यू आर, ये भी कितना है? 5/10, ये भी आ गया 1/2। तो देखो इन दो साइड्स का रेशियो आपस में सेम है, और इनके बीच का एंगल,
एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q, या इसको हम अगर हम 2.5 के साथ QR वाला ले लेते हैं MM के, नहीं तो फिर वो सेम नहीं हो रहा है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो हमें वही देखना है जो सेम हो रहा है, चेक करना है कि कहीं पर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। और साथ में एंगल NML इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू ट्राइंगल PQR, ईच 70 डिग्री। दोनों एंगल्स क्या हो गए 70 डिग्री। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब कॉरस्पॉन्डेंस में लिखना है, इसी वजह से कॉरस्पॉन्डेंस में लिखते हैं। अब एंगल M किसके इक्वल है Q के, तो जहां पर Q है सेकंड पोजीशन पर, वहां पर तो क्या आ जाएगा M। अब MN का रेशियो किसके साथ था, है ना। अब MN का रेशियो किसके साथ था, PQ के साथ। अब M तो यहाँ आ गया, तो यहाँ N आएगा। नहीं आया मेरी बात समझ में, क्योंकि तभी ये MN टाइप से बन रहा है। हालांकि इनके पॉइंट्स तो जरूर हो गए, लेकिन MN अब किसके साथ आया, PQ के। अच्छा, QR किसके साथ है, ML के साथ, तो NML। तो ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू NML, ठीक है। अब इसके बाकी पार्ट आप कुछ चेक कर लेंगे। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के जो बचे हुए पार्ट हैं वो आप खुद कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे एक फिगर भी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 की जो फिगर है वो कुछ इस तरह से है। इसमें 2 लाइन्स हैं, एक लाइन तो ऐसे और एक लाइन, 2 लाइन्स तो ऐसे, और 2 लाइन सेगमेंट इसमें ऐसे करते हैं। एक D, C एंड A B, और हमें दो एंगल ये गिवन है, 2 एंगल भी दिए गए। एक एंगल तो है 70 डिग्री, ये वाला, और ये एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, और ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है O। अब देखो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले सर एंगल सी नहीं है, एंगल डी है, वो 70 डिग्री। एंगल D है, इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एंगल D है 70 डिग्री, ठीक है। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन करने हैं, इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें गिवन क्या है। अगर हमें ये पता चल गया कि गिवन क्या है, तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, 50% अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसमें जो पहली चीज गिवन है वो है ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। एंड ट्राइंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंड CDO, एंगल CDO इक्वल्स टू 70। मुझे फाइंड क्या करना है, तो फाइंड में हमारे पास है, एक तो फाइंड करना है DOC, एक फाइंड करना है DCO, और अगली चीज फाइंड करनी है OAB। ये चीजें फाइंड, देखो तो जो फाइंड करना है उनको मैं भी मार्किंग कर देता हूँ। DOC ये वाला एंगल फाइंड करना है सबसे पहले, DOC, ठीक है, ये वाला DOC। अगला फाइंड करना है DCO, ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। फिर क्या फाइंड करना है, OAB, ये वाला एंगल भी मुझे फाइंड करना है। तो देखो जरा सबसे पहले कैसे होगा सॉल्यूशन आ जाओ। सबसे पहले तो ये वाला एंगल, एंगल DOC प्लस एंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल BOC
इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है और कौन सा पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अब एंगल DOC तो मुझे नहीं पता, पर DOC पता है। DOC कितना है, 120 डिग्री 125 इज इक्वल टू, ये आया DOC इक्वल्स टू, और DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो वो 125 है। ये वाला एंगल। हाँ। ओके, यहाँ पर भी 125। और जैसे ये 125 हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DOC इक्वल्स टू 55 डिग्री। ये वाला एंगल मेरे पास आ गया 55 डिग्री। अब नेक्स्ट फाइंड करना है मुझे DCO, ये वाला। तो ये हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से पता चल सकता है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। नाउ एंगल DCO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल, इसको क्या कहते, ODC इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल DCO ये तो मुझे नहीं पता, प्लस एंगल DOC 55 डिग्री, एंगल ODC 70 डिग्री इक्वल्स टू 180। 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 और 5 12, हाँ, तो एंगल DCO ये आ जाएगा 180 माइनस 125, ये भी आ गया 55 डिग्री। ठीक है, तो ये भी आ गया हमारा 55 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है आपस में, सिमिलर। और दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके तीनों एंगल्स के सम क्या होता है, सॉरी, दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके तीनों एंगल्स क्या होता है, इक्वल। एक क्राइटेरिया है ना कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो उनके तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें ये गिवन है, इफ ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये गिवन है। तो इसका मतलब एंगल OAB OBA है, सॉरी, तो ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB ये किसके इक्वल होना चाहिए, ट्रायंगल OCD के इक्वल। मेरी बात नहीं आई समझ में, कैसे बता दिया। हाँ। O से पहले फर्स्ट से गए थर्ड पर और थर्ड से गए सेकंड पर, सर सीधा लिख सकते हैं। नहीं, उससे पता चलेगा ना हमें कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। एंगल OAB फाइंड करना था मुझे, तो OAB फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो ये किसके इक्वल होगा, OCD। आई बात समझ में, इक्वल्स टू एंगल OCD। अब एंगल OCD अभी निकाला है मैंने, कितना है वो, 55। सो एंगल OAB इज इक्वल टू OCD अभी निकाला 55, तीनों एंगल साथ। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास पहले भी आ चुका है एक्सरसाइज 6.2 में। उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन करवाई थी और जब वो क्वेश्चन करवाया था तो कहा था कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएगा, है ना। देखो क्या है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। एक ट्रेपेजियम है ABC एंड D, इस टाइप से ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का आपको पता है वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल होती है। तो हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD। अब इसके डायगोनल्स AC एंड BD, AC एंड BD
आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये शो करना है। तो देखो जरा, गिवन है हमारे पास a trapezium ABCD in which AB is parallel to CD। सबसे पहले ये साइड AB किसके पैरेलल है? CD। ठीक है, एंड its diagonals AC and BD intersect at O। आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पर। फिर तो ऐसे हो जाएगा। अब हमें शो करना है या प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चों? OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ ध्यान देना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ट्राइंगल AOB एंड COD, इन दोनों ट्राइंगल्स में समझ में आ गया कौन से वाले ट्राइंगल की बात हो रही है? AOB और COD। सबसे पहली चीज जो इक्वल है, ये वाला एंगल हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब चूंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल, कौन से वाला? ये वाला एंगल ये भी किसके इक्वल होना चाहिए? इस वाले एंगल के। वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इन एंगल्स को क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल, ये ABO इज इक्वल टू एंगल CDO, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब मैंने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बताया था, तो बताया था अगर दो एंगल्स ही आपस में इक्वल हो जाएं, तो दोनों ट्राइंगल्स को क्या कह सकते हैं? सिमिलर कह सकते हैं। अगर दो ही एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए तो भी। तो देखो, देयरफॉर बाय AA क्राइटेरियन से ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू, देखो दूसरे वाले को कैसे लिखेंगे? ये O वाला पॉइंट दोनों का इक्वल है, तो AOB में मैंने पॉइंट बीच में रखा है, तो यहाँ पर भी बीच में रख देता हूँ। और B वाला पॉइंट किसके इक्वल है? D के, तो B वाला पॉइंट लास्ट में था, ये D यहाँ पे आ जाएगा। तो COD था, ये आ गया। अच्छा रुकिए जरा, अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो साइड के रेशियो भी क्या होंगे? सेम। अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर तो इनके साइड्स के रेशियो सेम होंगे। तो इफ बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? OA अपॉन OC। देखो कौन कौन से साइड्स के रेशियो होंगे, कहीं से पता चल जाएगा। OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। सर पहले जैसे ऐसे लिखेंगे ना, OA अपॉन OB, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। नहीं, क्यों लिखने की जरूरत है? यहाँ से दिख तो रहा है OA, तो CO इसके अपॉन में कैसे OC। मल्टीप्लाई होगा ना। क्या बात कर रहे हो? मैं कह रही हूँ जैसे आपने लिखा ना OA अपॉन OC, हाँ। मतलब ये CO तो अलग है ना हाँ, दो ऑपोजिट ट्राइंगल्स, अलग अलग ट्राइंगल की साइड तो सेम रेशियो में आती है, तो भाई इस ट्राइंगल की साइड OA और दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड OC, दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड OB, तो अब अगली साइड OB अपॉन OD बाय थ्योरम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश्ड। आगे जाना तो